पक्षी के पंख पक्षी को उन्नति की ओर लेकर जाता है और सांसारिक मनुष्य को संत साधु गुरुजन ये भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाकर उन्नति की ओर अग्रण्य करता है। ये जरूरी, हाँ, शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान है। आप मेहनत जितनी कर सकते हो दुनिया में उतनी करो। आपको जितनी मेहनत करना है कर सकते हो, आप जितना संघर्ष कर सकते हो करो। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, पर उस दुख सुख में अपनी सहज जिंदगी को नष्ट मत करना। एक कथा आती है, एक बच्चा एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया। अब बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में उस बच्चे का जन्म हो गया। उसने जिंदगी भर सुखी सुख देखा। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जो पैदा होता है तो वो सुखी सुख देखता है। कहां उसने दुख देखा? उस बच्चे ने गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव सब कुछ देखा। इस बच्चे की जो मां थी वो इसको जन्म देकर मर गई थी। पिता ने पाल पोस कर बच्चे को बड़ा किया। पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। अब बच्चा जब बड़ा हो गया, पिता के प्राण छूट गए। बच्चा अकेला हो गया। कभी उसने जिंदगी में कोई काम नहीं करा था, बैठकर केवल खाया था। आलसी जैसा उसका शरीर हो गया था। ना हिलता था, ना जाता था, ना आता था, ना किसी से मिलता था। दिन भर पड़े रहना, खाना, एंजॉय करना, खूब अलमस्त जिंदगी जीना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, फोर व्हीलर उठाया, पार्टी करने होटल चले गए, एंजॉय करा, आ गए, चले गए। बस ऐसी जिंदगी उस लड़के ने जी थी और आलसी की जिंदगी जिया। कभी कुछ नहीं किया उसने। पिता के जाने के बाद उसके परिवार वालों ने उसको धक्का देकर, क्योंकि जब माता और पिता दोनों चले जाते हैं, दो में से अगर एक है तो बच्चे के सिर पर ये समझ लेना कि स्वर्ग का ताज है। जब तक माता पिता उसके सिर पर हैं तब तक बच्चे के लिए स्वर्ग का ताज है। और जिस माता पिता के जाने के बाद बच्चा अकेला पड़ जाए, उसको चारों तरफ से लोग दबाना चालू कर देते हैं। उस बच्चे को दबाना प्रारंभ करा और सारी जायदाद अपनी कर उस बच्चे को धक्का मारकर निकाल दिया। वो लड़का जो धक्के मारकर निकाला गया, वो घूमते 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 जंगलों में यहां वहां रोडों पर भ्रमण करता 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 भूख लगने लगी उसको, बहुत भूख। और जब उसको भूख लगने लगी, देखा कहीं से भोजन मांगा, नहीं मिला, और भोजन मांगा, नहीं मिला। बालक दौड़ते दौड़ते जाता जाता देखा क्या करूं। आगे देखा एक आम का बगीचा था। आम के बगीचे में से माली सो रहा था। इसने 2 आम तोड़ लिए, खा रहा था। माली के नेत्र खुल गए। डंडा लेकर पीछे भागा। वो बच्चा आगे आगे भागा। भागते 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 वो जंगल में पहुंच गया। घने जंगल में पहुंच गया, जिस जंगल में कोई जाए नहीं, ऐसे घने जंगल में पहुंच गया। पहुंचने के बाद घबरा रहा था, अब क्या होगा मेरा, कहां जाऊंगा मैं, क्या खाऊंगा मैं। इतने में उसने देखा कि यह कुत्ता, जिसके 2 पांव टूटे हुए थे, 2 पांव से वो चल रहा था। कुत्ते के 2 पांव टूटे हैं, 2 पांव से वो चल रहा है। और उस व्यक्ति ने देखा कि बताओ, कुत्ता जंगल में 2 पांव से चल रहा है, परंतु इतने वीरान जंगल में जहां जीव जंतु रहते हैं, इतने बड़े जानवर रहते हैं, इस कुत्ते को खा जाएंगे, अभी तक जिंदा कैसे है। इतनी देर में उसने देखा कि कुत्ता 2 पांव से चल रहा था। सामने उसने देखा एक शेर ने धाड़ा। शेर ने धाड़ा तो ये पेड़ पर चढ़ गया।
और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सामने से शेर आ रहा था, इसको लगा बेचारे कुत्ते को खा जाएगा। ये कुत्ता 2 पांव से चल रहा है, कुत्ते को खा जाएगा। सामने से शेर और करीब में आया, और करीब में आया। करीब में आकर शेर के मुंह में बहुत सारा मांस पड़ा हुआ था, उसने कुत्ते के सामने फेंक दिया और फेंक कर शेर वापस चला गया। जब शेर गया, ये पेड़ पर चढ़ा हुआ विचार करने लगा कि मैंने किसी के मुंह से सुना था, जो जन्म देता है पेट भी वही भरता है। इस कुत्ते का पेट भरने के लिए शेर मांस का टुकड़ा ला कर दिया। अब ये भी परमात्मा को पुकारने लगा, पेड़ के ऊपर बैठ गया। अब मेरे को भगवान ला कर देगा, क्योंकि जन्म भगवान ने दिया है, भगवान भोजन देगा, भगवान ने जन्म दिया है। बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, दिन से रात, रात से दिन हो गया, पर इसको भोजन नहीं मिला। जब भोजन नहीं मिला तो ये बहुत गुस्से में चीख पड़ा। जैसे ही चीखा, पास में एक संत रहते थे, वो संत निकल कर आए और उन संत ने आकर कहा, भैया नीचे उतरो जरा। पेड़ पर से नीचे उतारा। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, भगवान से क्या दिक्कत है? उसने कहा, भगवान बड़ा गजब का है, जिसके पांव टूट गए 2, उसको जंगल में भी भोजन दे रहा है और मैं उनका नाम ले रहा हूं और मुझे भोजन नहीं दे रहा। जिंदगी का सारा दुख परमात्मा ने मुझे दे दिया। मेरी माता मर गई, मेरे पिता मर गए, मैं अकेला रह गया, मेरे कुटुंब वालों ने मेरा धन छुड़ा लिया, मैं अकेला जंगल में पड़ा हूं। भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता, भगवान मुझे खाने को क्यों नहीं देता? इतने में संत उसको लेकर चले गए और संत ने अपने पास का भोजन निकालकर उसको भोजन करने को दिया। संत ने अपने पास का भोजन निकाला और उसको भोजन करने को दिया। भोजन करने के बाद जब उठा, उठते से ही बोला, भगवान जब सबका साथ देता है तो मेरा क्यों नहीं देता, मुझे दुख ही दुख देता है। उस कुत्ते को भी तो भगवान ने भोजन दिया, उस कुत्ते को भी तो जंगल में ले जाकर भोजन दिया, तो मुझे क्यों नहीं दिया? संत ने कहा, भगवान को कोसो मती, भगवान तुम्हें दुख की घड़ी में अगर साथ नहीं दे रहा है तो ये मत सोचो कि परमात्मा ने साथ छोड़ दिया। तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, ये मत सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें छोड़ दिया। भगवान कुत्ते को भोजन दिया, पर भगवान तुम्हें कुत्ता जैसा नहीं बनाना चाहता था, भगवान तो तुम्हें शेर जैसा बनाना चाहता था, जो दूसरे को दे, पड़ा हुआ खाए ना। थोड़ा दुख आता है, थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ी बीमारी आती है, थोड़ा रोग आता है, थोड़ा दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ सब आती है, और सब आने के साथ 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 ये सब कुछ होता है, पर हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना है महाराज, हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना है।